आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर लेने के प्लान में अभी रुकावट आ रही है। इंडिया का KA-31 हेलीकॉप्टर डील रशिया के साथ अभी के लिए रोक दिया गया है। पाकिस्तान ने कराची में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है। यूक्रेन की प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो इंडिया को दूसरे पीस समिट को होस्ट करने के लिए सपोर्ट करेंगे। इंडिया रशिया से 2025 तक एक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर लेने की एम्बिशियस प्लान अभी थोड़ा रुक गया है। दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पहले काफी अच्छा चल रही थी, लेकिन रिसेंट रिपोर्ट ये कहता है कि अब ये बातचीत थोड़ी ठंडी पड़ गई है। न्यूक्लियर सबमरीन का ये प्रपोज लीज इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को मजबूत करने और पॉसिबल दुश्मन से बचाव के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम माना जा रहा था, लेकिन कई फैक्टर्स जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक कंसिडरेशन इस स्लो डाउन का रीजन हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि रशिया और वेस्ट के बीच चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बातचीत रुक गई हो। वेस्टर्न सैंक्शन की चलते रशिया के लिए बड़ी डिफेंस डील्स में इन्वॉल्व होना मुश्किल हो गया है। साथ ही इंटरनेशनल बैकलैश के डर भी बातचीत स्लो होने का रीजन हो सकता है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी इंडिया के डिसीजन में असर डाल रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन लीज करने का कॉस्ट काफी ज्यादा है और हो सकता है कि इंडिया ने अपनी प्रायोरिटीज दोबारा इवैल्यूएट की हो और दूसरे इकोनॉमिक चैलेंजेस के चलते ये डिसीजन लिया हो। अब ये नहीं पता है कि निगोशिएशन का स्टेटस क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन के प्लान्स को थोड़ा सेटबैक मिला है। आगे बातचीत दोबारा स्टार्ट होगी या नहीं और क्या एग्रीमेंट होगा ये देखना पड़ेगा। इंडिया का रशिया से 10 कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर खरीदने का प्लान यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से अभी रुक गया है। इंडियन नेवी जो इन हेलीकॉप्टर्स को $520 मिलियन में लेने के लिए बात कर रही थी, अब ये सोच रही है कि और ऑप्शंस एक्सप्लोर करे या फिर HAL के साथ मिलकर अपने देश में ही ऐसे हेलीकॉप्टर डेवलप करे। ये डील रुकने का फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि यूक्रेन की जंग और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन की वजह से रशिया से वेपन्स की सप्लाई रिलेबल नहीं लग रही है। इंडियन नेवी को इन हेलीकॉप्टर की जरूरत अपने बढ़ते फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन अब इस अनसर्टेनिटी की वजह से नेवी को अपने ऑप्शंस दोबारा देखना पड़ेगा। अब इंडियन नेवी को अपनी जरूरत के लिए दूसरे देशों से ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे या अपने देश में ही HAL के साथ मिलकर डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। HAL जो कि इंडिया की लीडिंग एरोस्पेस कंपनी, उसके साथ मिलके सेल्फ रिलायंस अचीव करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये डील कैंसिल होने से इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज बढ़ाने का प्लान थोड़ा सीटबैक है, लेकिन इंडियन नेवी का ये डिसीजन दिखाता है कि वो अपने देश की सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए कमिटमेंट है। रिसेंट सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि पाकिस्तान आर्मी ने कराची कंटोनमेंट में चाइनीज मेड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है, जो 125 किलोमीटर तक की एरियल टारगेट को एंगेज कर सकता है। पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी बढ़ा देता है। HQ-9 जो एक हाई टू मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, 2021 में पाकिस्तान आर्मी में इंक्लूड किया गया था। इसका कराची में डिप्लॉयमेंट जो एक मेजर इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हब है, दिखाता है कि पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत कर रहा है ताकि वो अपने आप को परसीव्ड थ्रेट से बचा सके। HQ-9 का मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 125 किलोमीटर है, जिसे ये सिस्टम दूर तक की टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये सिस्टम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री एसेट के ऊपर एक बड़ी डिफेंसिव अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है। इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की प्रेजेंस से रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन पर असर पड़ेगा। ये रीजन में पावर बैलेंस और फोर्स कैलकुलेशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की और स्विट्जरलैंड के साथ दूसरे पीस समिट के लिए निगोशिएशन चल रही है। ये बात उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट के साथ संडे को अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। जेलेंस्की ने ये भी कहा कि उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो इंडिया को दूसरे पीस समिट होस्ट करने के लिए सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कीव चाहता है कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में से कोई इस समिट को होस्ट करे। जेलेंस्की ने ये कहा है कि मैं सीधा कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ इंडिया पर नहीं बल्कि किसी भी कंट्री पर लागू होता है जो दूसरे समिट को होस्ट करना चाहते हैं। हम किसी ऐसे देश में पीस समिट नहीं कर सकते हैं जो अब तक पीस समिट कम्युनिक में शामिल नहीं हुए हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने यह भी बताया कि उन्होंने फ्राइडे को मोदी के साथ कम्युनिक और पहले की पीस समिट की सभी पॉइंट डिस्कस किए।
तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।